ठीक है। हाँ भाई, सेकेंड ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा। मैम म्यूट कीजिए, शायद म्यूट नहीं है। सोनू कुमार, सोनू कुमार। चलें ठीक है। हाँ भाई, तो ये जो काइटन का बना होता है इसका ब्राह्य कंकाल, उसके अलावा भी किस किस चीजों का बना होता है? मैग्नीशियम, सोडियम सल्फेट और पानी से। ठीक है। और इसमें कड़ापन जो होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। इसमें कुछ श्रृंगी प्रकार की भी वो कंटिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं स्क्लेरेटिन। क्या बोलते हैं? स्क्लेरेटिन के नाम से जानते हैं। चले एक काम करते हैं, पहले एक वो देख लेते हैं डायग्राम।
राइट, मुझे वो देंगे आप चौक पूरी किसकी चाहिए? ठीक है, सेकेंड ईयर जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहाँ ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये है आपका प्रॉन, ठीक है। प्रॉन जो है वो कुछ कुछ ऐसा ही दिखता है, ठीक है। प्रॉन जो है वो कुछ कुछ ऐसा ही दिखता है, ठीक है। जिसने भी अगर देखा है इस टाइप का एनिमल तो जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि इस टाइप से कुछ एनिमल देखा हो आपने कभी किसी वीडियो वगैरह में, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये है आपका प्रॉन यानी कि पैलेमोन, जो आता है आपके आर्थ्रोपोड के किसी कौन से वर्ग में, क्रस्टेशिया में, ठीक। अब प्रॉन का शरीर जो है वो दो भागों में विभक्त रहता है, दो भागों में विभक्त रहता है। जो पहला भाग है, जो पहला भाग है उसे हम बोलते हैं सिफेलोथोरैक्स, मतलब शिरोवक्ष, ठीक है। क्या बोलते हैं, शिरोवक्ष। वहीं जो इसका सेकंड भाग है ये, ठीक है, ये जो इसका सेकंड भाग है इसे हम बोलते हैं एब्डोमेन, मतलब उदर, ठीक है। मतलब प्रॉन का जो है वो शरीर दो भागों में विभक्त रहता है, एक ये आगे वाला जिसे हम बोलते हैं सिरोवक्ष यानी कि सिफेलोथोरैक्स, सेकंड इज उदर मतलब एब्डोमेन, ठीक है। दो भागों में डिवाइड किया है। अब जरा अपने थोड़ा सा प्रीवियस चीज को रिवाइज करते हैं।
आपने कभी पहले भी पढ़ा होगा कि इस कीट का शरीर जो है वो 3 भागों में विभक्त रहता है, सिर, वक्ष और उदर, है ना। 3 भाग में हम डिवाइड करते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में, लेकिन यहाँ हमने सिर्फ और सिर्फ 2 ही भागों में विभक्त किया है। ऐसा हम कब करते हैं? जब किसी का सिर और थोरैक्स अलग अलग दिखाई न दे, ठीक है। जो उसका वक्ष वाला हिस्सा होता है क्लास, वो अगर अच्छे से क्लियर ना हो पाए तो उस कंडीशन में हम उसे क्या नाम देते हैं? सिफेलोथोरैक्स का हम नाम देते हैं, ठीक है। अब करते क्या है? अब सिफेलोथोरैक्स मतलब 2 चीजों से मिलकर बना होता है, सिफेलम और थोरैक्स, ठीक है। सिफेलम मीन जो उसका हेड रीजन है, शिरोवक्ष में से शिरो वाला जो है सिर, ठीक है, जो उसका हेड रीजन है वो सिफेलम प्लस थोरैक्स, जो उसका ग्रीवा वाला भाग होगा वो। जब ये दोनों मिलते हैं तो उसे हम नाम देते हैं सिफेलोथोरैक्स, ठीक है। अब आ जाइए जरा इस पर कि पहले हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं, ठीक है। पहले आते हैं अपने सिफेलोथोरैक्स की तरफ। तो सिफेलोथोरैक्स में इसका शरीर, प्रॉन का शरीर डिवाइडेड रहता है 13 सेगमेंट में। कितने सेगमेंट में डिवाइड रहता है? अगर देखिए, अगर जिसने भी देखा है ये, इसने एक चीज ध्यान दी होगी, इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा हार्ड, कठोर एक कवच पाया जाता है, ठीक है, जिसे हम सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? कैरापेस, ठीक है। अगर मैं मेरे हाथ के ऊपर कोई एक शील्ड लगा लूं लाइक दिस, ये मैंने मेरे हाथ के ऊपर एक शील्ड लगाई है ना, बस दिस, ठीक है। इसी प्रकार से इसके सिफेलोथोरैक्स रीजन पर क्या पाया जाता है? कैरापेस, ठीक है। ये कैरापेस, अगर मैं इस कैरापेस को क्लास इस तरह से हटाऊं, ठीक है, समझना, अगर मैं इस प्रॉन पर से इस कैरापेस को इस तरह हटाऊं तो प्रॉन का शरीर जो है वो अंदर से 13 भागों में विभाजित दिखाई देगा। कितने भागों में? 13 भागों में विभाजित दिखाई देगा। अब इसका जो सिफेलोथोरैक्स होता है, ठीक है, इसका एक कैरापेस जो है वो 4 प्रकार की स्क्लेराइड से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? 4 प्रकार की स्क्लेराइड। स्क्लेराइड को हिंदी में भी हम स्क्लेराइड ही लिखते हैं, ठीक है। स्क्लेराइड से मिलकर बना रहता है। अब ये होता कैसे? 4 प्रकार कैसे हुए, जरा ध्यान दीजिएगा। ये आपका प्रॉन है, ठीक। इस प्रॉन के 4 भाग हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। समझना, ये आपका क्या है? प्रॉन है, जिसके 4 भाग हैं। 1 डोर्सल वाला, ऊपर वाला हिस्सा, 1 वेंट्रल, नीचे वाला, एक आगे से और एक ये, ठीक है। अब कहने की बात ये है कि जो कैरापेस जो है वो 4 प्रकार की स्क्लेराइड से मिलकर बना होता है, ठीक। अब वो कैसे मिलकर बना होगा? एक डोर्सल, ये ऊपर वाला भाग डोर्सल, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं टर्गम। क्या बोलते हैं? टर्गम। फर्स्ट इज टर्गम, जो कहाँ मौजूद है? ऊपर की तरफ। एक होता है जो इसके नीचे की तरफ होगा, ये, ठीक है, नीचे वाला, ठीक। इसे हम बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम, ठीक है। वहीं 2 होते हैं साइड में, 1 ये वाला और 1 ये वाला, ठीक है, 1 1, ये 2 हो गए ना। तो इन्हें हम बोलते हैं प्लूरा, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्लूरा, ठीक। तो कहने की बात ये है कि कैरापेस जो है, कैरापेस मतलब इसका जो ऊपर का कवच है जो, ठीक है, जो काइटिन का बना हुआ है, ठीक, वो किससे मिलकर बना होता है? 4 प्रकार की स्क्लेराइड से मिलकर बना होता है। और ये 4 प्रकार की स्क्लेराइड जो होती हैं क्लास, उन्हें हम क्या बोलते हैं? टर्गम, स्टर्नम और प्लूरा, ठीक है। कैसे होंगी ये? टर्गम, स्टर्नम और 2 प्लूरा। क्लियर है? अब इन्हीं को किस तरह से विभाजित करना है, वही सब चीज देखते हैं।
जरा ध्यान दीजिएगा, ये कैरापेस, ये कैरापेस, ठीक है, ये कैरापेस आगे की तरफ चलते चलते थोड़ा सा नुकीला हो जाता है, ठीक है, ये कैरापेस ही चल रहा है, ये कोई अलग से भाग नहीं है, ये कैरापेस ही है। जब आगे की तरफ जाता है तब वो उसको हम क्या नाम देते हैं, रोस्ट्रम, ठीक है, ये जो नुकीला सा भाग है इसे हम क्या बोलते हैं, रोस्ट्रम। ये रोस्ट्रम पीछे की तरफ यहाँ पर एक ग्रूव पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ग्रूव, खांच, जिसमें धसी क्या रहती है, कंपाउंड आई, ठीक है। अब वन यहाँ दिख रही है, एक उस तरफ भी होगी, तो वन पेयर कंपाउंड आई इसमें प्रेजेंट रहती है, ठीक। इसके कैरापेस में दो थोड़ी हॉर्नी, थोड़ी सी मतलब कांटेदार संरचना पाई जाती है। आप कभी भविष्य में कभी इसको छूकर देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसके कैरापेस पर अच्छे से छूकर देखना, तो आप जरूर देखेंगे कि दो थोड़ी सी नुकीली टाइप की संरचना पाई जाती है, जिन्हें हम बोलते हैं हिपैटिक स्पाइन, दिस वन, हिपैटिक स्पाइन एंड एंटीन्यूल स्पाइन, देखिए, ठीक है, ये है एंटीन्यूल स्पाइन एंड दिस इज अ हिपैटिक स्पाइन। ये कहाँ उपस्थित होती है, इसके कैरापेस पर उपस्थित होती है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब हम जानते हैं थोड़ा सा स्टर्नम के बारे में, ठीक है। स्टर्नम कौन सा भाग है, नीचे वाला भाग, ठीक। अब जरा समझते हैं, इसे रफ कर देते हैं क्लास, ठीक है। स्टार्टिंग में मतलब आगे की तरफ, शुरुआत में जो स्टर्नम पाया जाता है, भाई हर मैंने बताया भी, ये जो चार प्रकार के स्फेराइट जो है वो किस में विभक्त होंगी, 13 सेगमेंट में, है ना, 13 सेगमेंट में तो विभक्त होंगी ये। तो अब वो 13 सेगमेंट जुड़े भी होते हैं, वो भी बताया जाएगा किस तरह से जुड़े होते हैं। पहले आप ये समझें कि यहाँ पर नीचे की तरफ जो आपके यहाँ पे स्टर्नम मौजूद होगी वो कैसे मौजूद है, वो ऐसे मौजूद है, यहाँ सबसे स्टार्टिंग में जो स्टर्नम पाई जाती है उसे हम बोलते हैं एंटीन्यूलर स्टर्नम, सॉरी क्या बोलते हैं उसे हम, एंटीन्यूलर स्टर्नम। उसके पीछे जो प्रेजेंट रहती है यहाँ इस तरफ, मतलब सेकंड वाले उसमें, सेकंड सेगमेंट में, उसे हम बोलते हैं एंटीनल, ठीक है, क्या बोलेंगे, एंटीनल स्टर्नम, ठीक। उसके बाद में थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट, थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट को छोड़ देते हैं, थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट को छोड़ देते हैं, वहां पर स्टर्नम नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती, क्योंकि उस जगह ये नीचे की तरफ, यहाँ नीचे की तरफ कौन आ जाता है, यहाँ नीचे आ जाएगा इसका मुंह, थोड़ा सा माउथ वाला पार्ट आ जाएगा, इसीलिए वहां पर कभी भी क्या नहीं होती है, आपकी स्टर्नम मौजूद नहीं होगी थर्ड एंड फोर्थ रीजन में। लेकिन फिफ्थ से 13th सेगमेंट तक फिर से क्या पाई जाती है, आपकी स्टर्नम पाई जाती है, ठीक है। और ये जितने भी पार्ट्स मैंने बताए हैं कि 13 सेगमेंट में डिवाइडेड रहती है, इस तरह से ये भाई वो है, मतलब यहाँ पे आपके क्या है, टर्गम, नीचे से स्टर्नम, ये प्लूरल। तो इसमें क्या है, ये एक दूसरे से अटैच रहती है, जुड़ी हुई रहती है किसी झिल्ली से, ठीक है, किससे जुड़ी रहती है, एक झिल्ली से जुड़ी हुई रहती है, और इस झिल्ली को हम नाम देते हैं ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन। क्या नाम देते हैं, ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन नाम देते हैं इसे हम, ठीक है क्लास, समझ में आ रहा है ना। पहले मुझे ये बताएं, यहां तक क्लियर है, ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन तो समझ में आया। सेकेंड ईयर मुझे जल्द से जल्द जवाब दें आप प्लीज, मैम कमेंट सेक्शन निकालें प्लीज। यस, चलो ठीक है, तो फिर इसके बाद फिर कल बताते हैं।